कैपेक्स हो या ओपेक्स, एम्प्लॉयज की सैलरी हो या कॉर्पोरेट इवेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन की खर्चों की लिस्ट बहुत लंबी होती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन सभी एक्सपेंसेस का हिसाब कौन रखता है? जी हाँ, हमारा अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट। वी द पीपल एट वर्क के इस एपिसोड में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं टाटा पावर डीडीएल की फाइनेंस टीम से। तो चलिए मिलते हैं टाटा पावर डीडीएल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से और जानते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स के बारे में। I am Suranjit Mishra, the Chief Financial Officer in Tata Power Delhi Distribution Limited. The finance function comprises of various key areas like corporate finance, treasury, taxation, revenue management, and financial planning. Each of these areas are extremely important to ensure we maintain our financial health at the same time achieve the corporate goal. We have a talented team of 100 professionals working in various locations and delivering exceptional results. Their commitment and hard work is backbone to our financial operations. Keep the team motivated. We undertake various activities like team building activities, festival celebrations. These activities keep this team stay connected. At the same time, also build a positive work environment. टीम के एक्सेप्शनल वर्क की वजह से कंपनी को TIOL 2023 जूरी अवार्ड मिला। मेरा नाम हरिओम सिंह है। मैं F&A ऑपरेशन का हेड हूँ एंड मेरे अंडर में फर्स्ट इज़ द एम्प्लॉई पेएबल ग्रुप, सेकंड अकाउंट्स पेएबल ग्रुप, थर्ड इज़ द प्रोजेक्ट मटेरियल अकाउंटिंग, फोर्थ इज़ द एसेट मैनेजमेंट, फिफ्थ इज़ द डिपॉजिट वर्क्स एंड कंप्लायंसेस, सिक्स इज़ द इंश्योरेंस। वी ऑल्सो इंश्योर कि टाइमली एम्प्लॉय को रिम्बर्समेंट मिल जाए। सैलरी में हम लोगों ने एम्प्लॉय को बहुत सारी स्क्वेजी रखी थी। पिछले लास्ट ईयर हमने देखा कि एम्प्लॉय को बहुत सारा न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, ये होता क्या है। हमने इसमें बहुत सारे सेशंस लिए, एम्प्लॉय को एजुकेट किया कि आपको क्या करना है। हमने लास्ट टाइम एक अपना अच्छा कैलकुलेटर एम्प्लॉय के बेस्ट ऑन द सैलरी हमने इंट्रोड्यूस किया। वेंडर्स को बुलाते हैं, उनके साथ हम हाफ डे का सेशंस करते हैं। ओपन सेशंस होता है, हम उनसे उनकी क्वेरीज लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स लेते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द TQM डायग्नोसिस। कोई भी क्वेरी ऐसा नहीं आया जो हमें दोबारा रिपीट करना। मेरा नाम यामिनी गोगिया है और मैं टाटा पावर डीडीएल के फाइनेंस फंक्शन में एज हेड ऑफ ग्रुप कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड ट्रेजरी पोस्टेड हूँ। मेरी टीम में 8 लोग हैं जो कि कंपनी के एंटायर बैंकिंग ऑपरेशन एंड लेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा मेरी टीम की बाकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंपनी की वेरियस कैश रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट का टाइमली और कॉस्ट रिफ्लेक्टिव रेट्स पर अरेंजमेंट करना, कंपनी की वेरियस इंटरनल स्टेक होल्डर्स जैसे कि पावर मैनेजमेंट टीम, प्रोजेक्ट टीम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का टाइमली एंड कॉस्ट रिफ्लेक्टिव रेट्स पर अरेंजमेंट करना। इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड ट्रेजरी टीम ने पास्ट में काफ़ी सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। जैसे कि टीम ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जो कि एक इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, $2 मिलियन USD के ग्रांट का अरेंजमेंट किया। कंपनी के स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल कंट्रोल्स के चलते हुए ICRA, जो कि देश की एक प्रोमिनेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने टाटा पावर डीडीएल की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को ICRA AA से ICRA AA+ पर अपग्रेड किया, जो कि कंपनी के लिए गर्व की बात है। हमारी टीम में एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाता है, जिसके मद्देनज़र हमारे एक एम्प्लॉय मिस्टर पंकज शर्मा को FY24 में स्किप लेवल प्रमोशन मिला एंड ही हैज़ बीन नाउ एलिवेटेड एज अ एग्जीक्यूटिव। कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम की परसेवरेंस से कंपनी को द असेट मैगजीन द्वारा यूटिलिटीज डील ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं गिरीश सनानी, HOD कॉर्पोरेट अकाउंट्स, रेगुलेटरी फाइनेंस और बजटिंग के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी टीम में 15 मेंबर्स हैं। रेगुलेटरी फाइनेंस की मेजर एक्टिविटी है फाइलिंग ऑफ ट्रू अप पिटीशन एंड ARR। हम लोगों को ट्रू अप पिटीशन ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर और ARR ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर DRC को एनुअल बेसिस पे सबमिट करना होता है। कॉर्पोरेट अकाउंट्स और बजटिंग की बात करें तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स में हमारी मेन एक्टिविटी है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो वी हैव टू गेट आवर अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो थ्रू कॉन्स्टेंट एफर्ट्स ऑफ रेगुलेटरी टीम एंड विद द हेल्प ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट वी हैव बीन एबल टू मैनेज आवर रेगुलेटरी एसेट वेरी वेल एंड देयर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट डिक्लाइन इन रेगुलेटरी एसेट। मेरा नाम ज्योति जगतानी है और मैं HOG रेगुलेटरी फाइनेंस और टैक्सेशन हूँ। मेरी टीम में 11 मेंबर्स हैं। टैक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं that they ensure the tax compliance, filing of the returns for GST and TDS and assisting in the audits. हम लोग की मेजर अचीवमेंट्स हैं कि हमने मैक्स ITC टूल इम्प्लीमेंट करके रिटर्न टू बी और ITC का रिकंसिलिएशन करा। फाइनेंशियल ईयर 25 क्वार्टर 1 में
अर्ली डिसबर्समेंट ऑफ फॉर्म 16 एंड एनुअल फाइनेंशियल क्लोजर इन शॉर्टेस्ट टाइम के लिए भी फाइनेंस टीम को स्टार टीम अवार्ड मिला है। मेरा नाम प्रबल दासगुप्ता है। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, प्री ऑडिट और बिजनेस पार्टनरिंग ग्रुप का एचओडी हूँ। मेरे टीम में 9 एम्प्लॉयज़ हैं। मेरे टीम का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है परचेज प्रपोजल, परचेज ऑर्डर और रेट कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना और टाइमली अप्रूव करना। हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ऑफ द कॉस्ट प्रोजेक्टेड इन फ्रेश परचेज प्रपोजल। हमारा टीम कॉन्ट्रैक्ट के साथ हर एक निगोशिएशन में शामिल होते हैं एज ए पार्ट ऑफ द निगोशिएशन कमिटी। हम अप्रूव्ड बजट को रेस्पेक्टिव फंक्शंस की कॉस्ट सेंटर्स और जीएल में एलोकेट करते हैं और उसे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं ताकि हमारा ओपेक्स कॉस्ट नॉर्मेटिव लिमिट अप्रूव बाय डीआरसी रहे। हमने प्रीवियस ईयर एक्चुअल ओपेक्स कॉस्ट को नॉर्मेटिव लिमिट के अंदर रखे थ्रू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। हमने परचेज प्रपोजल रिव्यू करते हुए 12 करोड़ का सेविंग किए हैं। फाइनेंस फंक्शन में प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स जैसे बॉट और आरपी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इसका मकसद ओवरऑल एफिशिएंसी और ऑटोमेशन को बढ़ाना है ताकि डेली टास्क में मैनुअल इंटरवेंशन कम हो सके। हम आशा करते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम की स्टोरी ने आपको जरूर इंस्पायर किया होगा। इस एपिसोड से संबंधित फीडबैक या सजेशन आप स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हम फिर मिलेंगे कुछ और इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग स्टोरीज के साथ वी द पीपल एट वर्क के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।